नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सूर्य ग्रहण हमेशा से इंसानी जिज्ञासा और रहस्य का विषय रहा है, लेकिन जब ग्रहण के साथ दुनिया पर किसी बड़े संकट की भविष्यवाणी जुड़ जाए तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे, क्या सूर्य ग्रहण के बाद दुनिया किसी बड़े संकट की ओर बढ़ सकती है। ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहण को कई बार बड़े बदलाव और उथल पुथल से जोड़कर देखा जाता है। कुछ भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक तनाव और वैश्विक अस्थिरता जैसे दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इन दावों को वैज्ञानिक प्रमाण हासिल नहीं है। तो आखिर सूर्य ग्रहण के बाद महासंकट की यह भविष्यवाणी कितनी सच है? क्या यह सिर्फ ज्योतिषीय आशंका है या इसके पीछे कई वैज्ञानिक आधार भी हैं? आज के इस खास कार्यक्रम में समझेंगे ग्रहण का रहस्य, भविष्यवाणियों का दावा और विज्ञान का जवाब। जी हाँ, चर्चा में मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश उनसे भी करेंगे कि आखिरकार ये जो ग्रहण है वो किस परिस्थिति में लग रहा है। मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी, जाने माने ज्योतिषी, बहुत स्वागत है आपका, और अपर्णा शर्मा जी भी जानी मानी ज्योतिषी। कई मामलों पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, कई सवालों के जवाब भी ले चुके हैं। मेरा पहला सवाल मधुर जी आप ही से होगा, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण अब ऐसे समय में लग रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में जो युद्ध है वो न्यू नॉर्मल हो गया है। मतलब रशिया यूक्रेन से शुरू हुआ युद्ध जब ईरान पर पहुंचा तो हमें लगा कि ईरान इजराइल के बीच में चलो एक और युद्ध, अब अमेरिका ईरान इजराइल भी लड़ रहे, ये भी एक नया नॉर्मल होते जा रहा है। और इस बीच में सूर्य ग्रहण का होना क्या संदेश है, किस तरीके से बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा इस युद्ध में? खुशबू जी, इसमें जो वैश्विक संकट है वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। युद्धीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, युद्ध की जो संरचना है वो यकीनन कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, जिसमें कई सारे देशों में संकट पहले से भी विराजमान है और आगे भी दिखाई पड़ेंगे। वस्तुतः ग्रहण का जो है यूरोप में उत्तरी भाग में कुछ ग्रहण ये असर दिखाई पड़ेगा। ज़्यादा ग्रहण का जो पूरा असर देखा जाएगा वो स्पेन में देखा जाएगा। भारत में इस ग्रहण का किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है, ना तो सूतक, ना किसी भी प्रकार का कोई इसमें गतिविधियां मान्य हैं। वस्तुतः क्या होता है कि सूर्य जैसे एक ही है और इस पूरे श्रावण माह में दो प्रमुख ग्रहण आ रहे हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण आज के दिन लगा ही है। इसके साथ साथ पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो ऐसे में ये पूरा माह इतना ज़्यादा जो है प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ है, युद्धीय संकट से घिरा हुआ है, तो वो वैश्विक स्तर पर भी घिरा हुआ है, ना कि वो भारतीय दृष्टि से ही देखा जाए। भारत की दृष्टि से प्राकृतिक आपदाएं अत्यधिक घटित हो रही हैं, वो सबके संज्ञान में ही हैं। आने वाले समय में भी अक्टूबर तक कहीं ना कहीं परिस्थितियां सामान्य होने वाली नहीं हैं। वस्तुतः ये भी कहा गया है कि मीन राशि में शनि 2029 तक है, तो एक तबाही का कारण, क्योंकि मीन राशि में शनि अभी पीड़ित स्थिति में है, तो एक तबाही का, एक विनाश का कारक और युद्धीय संकट का कारक अभी कई देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ भारतीय दृष्टिकोण से भी इसका असर देखने को मिलेगा। वस्तुतः आज का ग्रहण जो एक वैश्विक संकट क्रिएट कर रहा है, उसमें स्पेन में कहीं ना कहीं जो अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, वो गर्मी लग रही है वहाँ के जंगलों में, तो वहाँ की परिस्थितियाँ और ज़्यादा विपरीत हो सकती हैं। उसका एक कारण यह होगा कि पहले से वहाँ पर आग लग भी रही है, पहले से गर्मी वहाँ पर 35 से 40 डिग्री के बीच और ज़्यादा तापमान बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यकीनन ये ग्रहण यूरोप के उत्तरी भाग में भी प्रभावित करेगा। वहाँ भी आपदाओं जैसे संकट, भूकंप जैसे परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। भारतीय दृष्टि से किसी भी प्रकार की जनहानि की या प्राकृतिक आपदा की ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन यदि भारत की कुंडली की संरचना को पुनः देखा जाए तो अक्टूबर तक प्राकृतिक आपदाओं का, और आसपास कुछ ऐसे देश हैं जहां पर उनकी सीमावर्ती इलाकों में कुछ ऐसी सैन्य गतिविधियां हरकत होंगी जिनके कारण से भारत अपनी सैन्य गतिविधि को और ज़्यादा बढ़ाएगा, या फिर उसे कह सकते हैं कि एक्शन लेगा। खास करके चीन के बॉर्डर पर देखा जाए तो दूसरा पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो इसका सीधा सा ग्रहण का असर इन दोनों पर भी जोड़ करके देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा अपर्णा जी, देखिए काफ़ी बातें हमने ग्रहण के बारे में पहले भी की हैं, पहले भी कई शोज में किए हैं। लोगों के बीच में देखिए ये भी उत्सुकता बनी होती है जब ग्रहण का जिक्र होता है कि ग्रहण तो हमारे यहाँ दिख ही नहीं रहा। कई लोग ये कहेंगे कि भारत में तो ग्रहण दिखेगा नहीं, वो तो सूर्यास्त के बाद जो है वो लगने वाला है, हमें उससे क्या। लेकिन कुल मिलाकर अब अगर ग्रहण है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होता है। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण को आप कैसे देख रही हैं, किन बदलावों के साथ देख रही हैं? क्या कुछ बड़े चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी 15 दिन के अंदर फिर एक दूसरा ग्रहण भी होना है? जी, सबसे पहले तो सभी को प्रणाम, सभी को जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू जी।
आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रहण के लिए अभी जानना चाह रहे हैं कि आज के ग्रहण का क्या असर रहने वाला है। तो आज का जो ग्रहण है सबसे पहले तो कर्क राशि पर लगने जा रहा है और अश्लेषा नक्षत्र पर लगने जा रहा है। अश्लेषा जो नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है, इसके स्वामी बुध हैं। और आप देखेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं वो सर्प हैं, यानी कि नाग हैं। और ये जो पृथ्वी है वो टिकी हुई है शेषनाग जी पर, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि शेषनाग पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो इसका जो इफेक्ट है वो भूकंप के रूप में ज़रूर आने वाला है। हमारे भारत पर भी जो है पश्चिमी जो क्षेत्र है जैसे कि नासिक, महाराष्ट्र, वहाँ के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और इसका जो इफेक्ट है भूकंप हो सकता है और ज़्यादा जनहानि हो सकती है, तापमान जो है मौसम ख़राब होना या फिर बहुत ज़्यादा तूफान आना, तापमान में परिवर्तन होना, जो कि आप कह रही हैं हो ही रहा है स्पेन में और सब जगह। तो ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। और आप ये मतलब ऐसा भी है कि जो वरामिहिर जी हैं, ठीक है, हमारे वरामिहिर जी जो हैं उन्होंने व्रत संहिता में ऐसा लिखा है, राहु चाराध्याय में आप देखेंगी उसमें लिखा है साफ ही कि जब एक महीने में 2 ग्रहण पड़ते हैं एक साथ, तो इसका जो असर है वो तापमान बदलना, जनहानि होना और सरकारों पर पड़ना और मौसम खराब होना और सबसे ज़्यादा भूकंप आना और तीव्र भूकंप आना जैसी घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। तो ये आप देखेंगी, अगर पढ़ेंगी तो ये आपको मिलेगा, इसमें वर्णन हमें मिलता है। तो बिल्कुल ये जो ग्रहण है हमारे भारत पर नहीं है, इसका सूतक नहीं है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र पर तो है। अश्लेषा नक्षत्र से जो प्रभावित जो लोग हैं जिनका अश्लेषा नक्षत्र है उनको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। अगर वो दान करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दान करना कभी भी गलत नहीं होता है, चाहे ग्रहण है चाहे नहीं है। अगर वो दान करते हैं तो उनको ज़रूर ही इस ग्रहण से और अच्छा मतलब राहत मिल सकती है। अगर कुछ होना भी होगा, भगवान ना करे, तो उन्हें जो है दान करना चाहिए, इससे रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड दान करना चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भगवान सूर्य देव का, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ग्रहण का असर भारत पर नहीं है, लेकिन विश्व में जो है वो आगे पड़ने वाला है और इसका जो असर हाँ जी युद्ध पर भी आपको दिखाई देगा। जी बिल्कुल। अच्छा मधुर जी, देखिए एक सवाल ये भी है कि हमने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ देखा है, मतलब हम 3 युद्ध तो देख ही रहे हैं। हमने देखा कि स्पेन जैसे देश में जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, फ्रांस में इनफैक्ट इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि वहां पर जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे वो जल रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप में, पूरे यूरोप की भी अगर बात की जाए, इतनी गर्मी हुई कि लोग एसी लेने के लिए दौड़ते हुए परेशान नजर आए। भूकंप की जो बात अपर्णा जी भी कह रही थी, भूकंप जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और खास करके जो रिक्टर स्केल पर पैमाना है वो भी काफी बड़ा है, मतलब नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है कई देशों में। मतलब ये जो चेंजेस हैं वो क्या बताते हैं? क्योंकि कई दिन पहले जब मेरी कुछ बात हुई तो एक ज्योतिषी ने मेरे को ये भी कहा कि 2014 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। ये जो ग्रहण वाली बात, 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण और जो भी उन्होंने कैलकुलेशन किया, कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है वो किस ओर इशारा कर रही है? 2013-14 के अंतर्गत आपने वो केदारनाथ की तबाही का जिक्र आपको मालूम ही होगा। उस समय भीषण हादसे हुए थे, धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन स्थल पर हुए थे, बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत हुई थी। इस वर्ष भी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो रहा है, सत्ताधीशों के प्रति तमाम प्रकार के विघटन उत्पन्न हो रहे हैं, युवाओं में एक आक्रोश आ रहा है। उसका कई सारा कारण है। यदि धार्मिक स्थलों पर चंदा चोरी जैसे परिस्थितियों को ला करके वहाँ का जो है एक माहौल ख़राब किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो हम पूर्व भी आपके साथ चर्चा कर चुके हैं कि इस वर्ष का जो केतु है वो धार्मिक महंतों पर, आचार्यों पर, विद्वानों पर और धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर ये क्वेश्चन मार्क जरूर बनाएगा, वहाँ की परिस्थितियों पर बनाएगा। इसमें पहले अभी आपने जो प्रश्न किया हमारे पैनलिस्ट के साथ, एक प्रश्न ये था कि अगर ग्रहण ये स्पेन और यूरोप में दिखाई दे रहा है तो भारत में मान्य क्यों नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की एक लौकिक प्रश्न है, जो घर में झुग्गी झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है वो यही मानता है, वो खोजता रहता है कि टीवी पर अफवाह चल रही है। तो मैं जो एक भ्रम है उस भ्रम को इसलिए तोड़ना चाहता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि दिल्ली में बारिश हो रही है और लखनऊ में बारिश नहीं हो रही है, वहाँ धूप खिली है, तो वस्तुतः दिल्ली में बारिश होने के समय यातायात, यहाँ पर व्यापार, नौकरी आदि सारी चीज़ें बाधित होंगी, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। लेकिन लखनऊ में अगर सूर्य निकला हुआ है तो यकीनन वहाँ पर सारी चीज़ें विधिवत संचालित होंगी। ठीक उसी प्रकार से यूरोप और स्पेन के कुछ ऐसे हिस्सों में जहाँ ग्रहण लग रहा है उस समय सूर्य की उपस्थिति वहाँ पर है। भारत के समय के अनुसार 3 घंटे पीछे स्पेन में जो है वहाँ का समय चलता है, तो ऐसे में स्पेन में भी ग्रहण का पूरा असर देखने को मिल रहा है। तो जैसे
उस समय सूर्य का असर भारत में भारतीय दृष्टि पर उसका छाया कम पड़ रही है, यानी पड़ ही नहीं रही है। तो यकीनन सूर्य पर लगने वाले ग्रहण की छाया भारत में इस समय नहीं दृश्यमान होगी। यानी यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के भाई जो भी हैं जिनके मन में ये प्रश्न आता है, वो इस प्रश्न का सटीक जवाब समझ लें कि उस समय परिस्थितियां सूर्य की स्पेन और यूरोप आदि देशों के क्षेत्रों में होंगी, भारत में विद्यमान नहीं होगा। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि जो ग्रहण होता है जिस वक्त तक होता है, क्या तभी तक असर होता है या उसके बाद भी उसका असर जो है वो होता रहता है, चलता देखिए, रहता है? सूर्य का किसी भी प्रकार से ग्रहण का मतलब हो गया कि ग्रहण ग्रह पर ही लग रहा है, तो यकीनन प्राकृतिक तमाम प्रकार से तरंगे प्रभावित होती हैं, सूर्य से निकलने वाली किरणें प्रभावित। लेकिन उस समय सूर्य कितनी देर तक कहाँ विद्यमान है, यानी कि अब 8 घंटे 10 घंटे बाद दिन यहाँ निकलेगा भारत में। तो ऐसी परिस्थितियों में सूर्य का जब 10 घंटे बाद यहाँ पर वापसी हो रही है उसकी किरणों की, तो तब तक उसकी रेडिएशन में जो लगी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो तरंगों में जो ग्रहण लगा होता है, वो उस देश में वहाँ की जनमानस पर, प्रकृति पर वो कहीं ना कहीं प्रसारित हो चुका होता है। लेकिन चंद्रमा का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चंद्रमा का जब चंद्रमा पे जैसे आने वाली पूर्णिमा पे जो ग्रहण होगा, वो यकीनन स्वास्थ्य में अस्थमा और माइग्रेन, डिप्रेशन वाले लोगों को खूब प्रभावित करेगा। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का ये जो ग्रहण है, ये वास्तविक तौर पर जो भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो विघटन को ये पुनः उत्पन्न करेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो क्रोध का, ऊर्जा का कारक माना जाता है। व्यक्ति आवेशित होगा, घर में कलह, द्वंद्व, अंतर्द्वंद फैल सकता है, क्योंकि कुंडली में भी एक ही सूर्य है, निकलने वाला भी एक ही सूर्य है। तो सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने से जब सूर्य प्रभावित हो रहा है, तो यकीनन आपकी कुंडली में भी यदि सूर्य नीच स्थिति में है या सूर्य की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको थोड़ा कहीं ना कहीं आक्रामकता का, अपने अंदर एक आवेश का, आवेग का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मौन, जितना हो सके एकाग्रता के साथ साथ हनुमत उपासना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ प्रातःकाल जब सूर्योदय हो तो ताम्र पात्र में, तांबे के लोटे में लाल रोली, बिना टूटा हुआ चावल, लाल पुष्प मिल जाए तो और अच्छा है। ओम घृण सूर्याय नमः, इस महामंत्र का जप करते हुए सूर्य को 12 बार नमस्कार करें, उन्हें जो है अर्घ्य समर्पित करें। यदि ये संभव नहीं है तो अपने पूजन स्थल पर बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। इससे मनुष्य के शारीरिक रूप से फैली हुई विकृति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, वो संयमित रहेगा। तो ग्रहण का सीधा असर जब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा आवेशित करता है मनुष्य को। तो ऐसे में वो आवेश युक्त ना हो, कार्य को सुचारू रूप से करता रहे, परिवार में विवाद न फैले, और सांसारिक रूप से यानी वर्ल्ड के उसमें देखा जाए, विश्व स्तरीय, तो जो निर्णय वाले जननायक बैठे हुए हैं, जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं, उनको भी अपने विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा असर वो आपके जो कलम है उस पर असर पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी विवेचना पर असर पड़ेगा, आपके निर्णय लेने की बुद्धि में कहीं ना कहीं एकाग्रता, तीव्रता, तीक्ष्णता आएगी, जिसके कारण से जनहानि, अपवाद, कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म ले सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अपर्णा जी, देखिए पिछले कुछ समय में जो बदलाव हमने देखे उसमें से एक बदलाव अगर भारत और भारत की राजनीति में कहा जाए तो हमने ये भी देखा कि जो चीज़ शायद 12 सालों में कभी नहीं हुई बीजेपी के सरकार में, एनडीए सरकार में, कि इस्तीफे नहीं हुए, लेकिन अब हुआ। जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने जिस तरीके से काम किया, ये राजनीति में जो उथल पुथल का दौर है वो भी रहा, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। अब ये दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं, इसके बाद भारतीय राजनीति में किस तरीके से असर होगा? और दूसरी बात, एक मेरे मन में सवाल ये भी था, हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि महंगाई ने बड़ा परेशान किया आम जनता को। लोग, चाय के दाम जो है 5 से 10 कब हो गया, अब वो 10 से 5 तो आने से रहे, जबकि तेल, क्रूड के जो ऑयल के दाम है वो काफी कम हो चुके, लेकिन जो चीज बढ़ गई वो बढ़ गई। मतलब हमने ये देखा कि गैस के दाम कितने बढ़े हैं, जो कमर्शियल रहे हैं, घरेलू पे भी, मतलब सब कुछ बढ़ा है। महंगाई का जो असर है वो सीधा सीधा आम जनता की जेब पर पड़ा है। क्या वो असर अभी अब आपको वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर होर्मुज में तनाव बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भारत के लोगों पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, देखिए, महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी और अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है महंगाई भी, और शेयर मार्केट पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ग्रहण है वो कर्क राशि पर होने जा रहा है, और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध जो है हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने जो अभी किया, जो आपने देखा, तो अभी और भी ज़्यादा जो है यूथ हमारे और भी ज़्यादा करेंगे अभी प्रोटेस्ट, और सरकार को जो है इससे परेशानी होगी, सत्ता चलाने में परेशानी हो सकती है सरकारों को। तो यूथ जो है अभी और भी आगे प्रदर्शन करते आपको बिल्कुल दिखाई देंगे, और इसका असर जो है महंगाई पर भी पड़ेगा। जब दो ग्रहण एक साथ होते हैं तो असर पड़ता ही है और महंगाई बढ़ती ही है। ये पहले भी देखा गया है और असर लिखा हुआ भी है हमारे ग्रंथों में। तो इसका असर महंगाई पर बिल्कुल पड़ने वाला है। और ये जो ग्रहण है, आप देखेंगे, मैंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी को शेषनाग जी ने जो उठाया हुआ है, तो और भूकंप आएंगे, तो आपको, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो आपको इस टाइम पर
पर शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी जो है उनके गले में सर्प जो है वो आप देखेंगे हैं, तो इसीलिए शिव जी की जितनी उपासना करें आपको लाभ होगा और इस ग्रहण का इफेक्ट जो है वो कम पड़ेगा। और आप नाग देवता की पूजा करें, नाग देवता की यदि आप पूजा करते हैं तो भी इससे आपदाओं से आप बच पाएंगे और आपको इस ग्रहण का असर कम जो है भोगना पड़ेगा, जो भी इसका गलत इफेक्ट होने वाला है। लेकिन इसका बिल्कुल गलत जो है प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। जो भी ग्रहण की स्थितियां बन रही हैं इस टाइम पर, कर्क राशि में 4 ग्रह हैं, चंद्रमा भी वही हैं, बुध भी वही हैं, सूर्य भी वही हैं और बृहस्पति भी वही हैं। और आप देखेंगे कि इस टाइम पर जब आपने प्रश्न किया है और इस टाइम पर चल रही है कुंभ राशि, और कुंभ राशि में राहु हैं। तो राहु वैसे भी आप ग्रहण लगाते हैं, राहु तो सूर्यदेव को ग्रहण लगाने जो जा रहे हैं, तो आपको सूर्यदेव की आराधना तो करनी ही है, साथ में आपको शिव जी की आराधना करनी है और आपको सर्प की जो है नाग देवता की आराधना करनी है। तो आप इस ग्रहण से बच पाएंगे, इसके इफेक्ट से बच पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े इसका ख्याल रखें और आप आराधना जरूर करिए। जी ठीक है। अच्छा पुरोहित जी, देखिए एक बात ये भी है कि हमने पिछले कुछ समय में काफी कुछ देख लिया, जैसा कि मैं बार बार जिक्र करती हूँ। अब ये जो युद्ध चल रहा है ये हमारे लिए क्या न्यू नॉर्मल सा बनता चला जाएगा? और कहीं ना कहीं ये जो ग्रहण वगैरह पड़ता है इसका हर कंट्री पे अलग अलग असर होगा। मतलब कहीं पर ऐसा भी तो होगा ना कि बिल्कुल सूर्य जो है वो लुप्त हो जाएंगे, वहां पर ज्यादा असर होगा मे बी, और जहां पर थोड़ा सा कम लुप्त होंगे वहां पर थोड़ा कम असर होगा। मतलब क्या ऐसा भी होता है कि जहां पर ये सूर्य ग्रहण पूर्ण तरीके से लगेगा उसका असर, और जो भारत में जिसको हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी इसका असर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये फर्क इसमें भी होगा क्या? जहां विजुअल स्थिति में होंगे, ग्रहण का मतलब हो गया है जहां दिखाई पड़ रहा है। हाँ। जहां ये चीजें घटित हो रही हैं उसका प्रत्यक्षीकरण कहां पर हो रहा है। तो सीधा सीधा सा एक सिंपल परिभाषा में समझा जाए, सूर्य की जहां पर उपस्थिति होगी, जहां जहां उस समय दृश्यमान होंगे, यकीनन ग्रहण उस समय इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। लेकिन वस्तुतः सूर्य की जो चाल है उस चाल के अंतर्गत लगने वाले कार्यकाल में, उस समय सीमा के अंतर्गत अक्षांश रेखांश से यह निर्धारित होता है कि यूरोप के कुछ हिस्सों में लग रहा है और स्पेन में इसका पूरा सीधा सा असर देखने को मिल रहा है। यानी 2, 3, 4 ऐसी कंट्री हैं, स्वीडन है उसमें, और भी कुछ ऐसे देश हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। जहां जहां यह ग्रहण लग रहा है वहां वहां सूर्य विद्यमान है, विराजमान है। तो ये सीधी सी परिभाषा है। लेकिन इस पर ये देखा, हाँ, इस पे एक प्रश्न और ये बनता है कि 12 राशियों के जातक तो हर एक देश में, पूरे विश्व में बैठे हुए हैं, तो उन राशियों में कहीं ना कहीं सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, और वस्तुतः कर्क राशि में ये ग्रहण लग रहा है, सूर्य चंद्रमा आग और पानी दोनों विराजमान है। उन देशों में रहने वाले जो जातक हैं जिनकी राशियां कर्क राशि हैं, कर्क राशि, कुंभ राशि, मेष राशि आदि कुछ ऐसी वृश्चिक राशि पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा कि उनका मानसिक तनाव अधिक बढ़ेगा। यदि व्यक्ति पहले से डिप्रेशन में है तो वो और ज़्यादा एंजाइटी अपने अंदर महसूस करेगा, विवादों की तरफ जाएगा, प्रॉपर्टी, पैसे के लेन देन में परिस्थितियां उसकी और ज़्यादा विपरीत हो सकती हैं। सीनियर पोस्ट पर बैठ करके अगर काम कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो यकीनन उसके जो परिणाम हैं वो निर्णय लेने वाले परिणाम कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ग्रहण के 2 दिन पहले और ग्रहण के 2 दिन पश्चात तक, यानी 5 दिवसीय कार्यकाल जो होता है उस ग्रह पर लगने वाले, इसीलिए आचार्य लोग सब साधना करते हैं, संत महात्मा साधना करते हैं, देवता ऋषि साधना करते हैं कि ग्रहण से मोक्ष मिल जाए। उस समय हम लोग मंदिर ना कपाट खोलते हैं, ना देवताओं की मूर्ति स्पर्श करते हैं, केवल साधना करते हैं कि उस ग्रह पर लगने वाला ग्रहण उस पर किसी भी प्रकार का वन्य जीवों पर, वनस्पतियों पर सीधा सीधा असर न देखने को मिले। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहे हैं, उस ऑक्सीजन को लेने में कहीं ना कहीं मनुष्य या जीव जंतु आदि प्रभावित न हो जाएं। तो वस्तुतः कहने का मतलब खुशबू जी ये है कि इस सीधे से जो आज की परिस्थिति, आज का जो ग्रहण है, इसका एक सिंपल परिभाषा में आप लोग ये समझें कि ग्रहण का असर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलेगा, मिलता है आने वाले समय में। ये जो अक्टूबर तक का महीना है, इन 2 ग्रहण के कारण से, यानी ये जो पूरा महीना है ये आने वाले 3 महीनों को प्रभावित करेगा, दूसरा 3 वर्ष तक प्रभावित करेगा। यानी शनि जब तक मीन राशि में है तब तक यह परिस्थितियां विपरीत रहेंगी। इसका एक सीधा सा अर्थ यह भी समझा जा सकता है, भगवान शिव के नाम से रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है। रौद्र नाम का संवत्सर श्रावण मास में और ज़्यादा उग्रता को जन्म लेता है। भगवान शिव को यह जल क्यों जलधारा डाली जाती है? क्योंकि हलाहल जो है कालकूट नामक विष का पान किया था, देवताओं ने जल डाला, शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करके ऋषियों महात्माओं ने और आम जनमानस ने भी उसको शुरू किया, जिसे रुद्राभिषेक के नाम से आप जानते हैं। तो भगवान शिव की उस हलाहल विष को धारण करने की उग्रता, तीव्रता, वो प्रकृति, मनुष्य, देवता, जीव जंतु कोई नहीं झेल सकता है। तो इसका सीधा सा असर ग्रहों पर जो देखने को मिल रहा है वो यकीनन श्रावण माह में लगने वाले इन 2 ग्रहण
और शेष की सैया पर विराजमान नारायण अभी शयन में हैं। शेष पर यह पृथ्वी स्वयं अपने धारण करके जो शिव जी चला भी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आने वाले समय में एक तो है कि प्राकृतिक तबाही देखने को भारतीय दृष्टि से मिलेगी। अक्टूबर तक कई सारी चीज़ें जो जल से प्रभावित होंगी, साथ ही साथ भूकंप से प्रभावित होंगी, साथ ही साथ कुछ आपदाओं से कहीं न कहीं परिस्थितियां विपरीत होंगी। वैश्विक स्तर पर जो अभी युद्धीय परिस्थिति पहले चल रही थी मई जून में, उनमें दोबारा से चढ़ाव देखने को मिलेगा, ना कि उतार देखने को मिलेगा। उसका कारण अश्लेषा नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है। तो बुध क्या है? बुध वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है। व्यापार पर सीधा सा असर पड़ रहा है, यानी सबकी सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, शेयर मार्केट से लेकर के अन्य मार्केटों में भी। तो ऐसे में जो सत्ता पलट रही है वो भारतीय दृष्टि से देखा जाए, किसी राज्य की दृष्टि से देखा जाए, किसी देश की दृष्टि से देखा जाए, बुध मौखिक स्तर यानी बुध वाणी के कारक हैं। वार्ता से ही समाधान है। अगर आप किसी चीज को सामंजस्य बैठाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, तो वार्ता करके चलिए। युवा क्यों जो है भड़क रहा है? हाँ, क्योंकि उनसे बात नहीं हुई। बात अगर नहीं बात हुई होती तो शायद ये स्थिति यहाँ तक पहुंचती ही। भाई चंद्रमा के जो पुत्र हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध माने जाते हैं, तो यकीनन बुध को जो है चंद्रमा ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और बुध की सत्ता पर लगने वाला ग्रहण प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक अवसाद उत्पन्न करेगा। चंद्रमा सदैव संदेह में जीने वाला व्यक्ति है। तो यकीनन कहीं न कहीं वार्ता से समाधान है। अपने अपने घरों में शांति समरसता को स्थापित करिए। भगवान शिव पर शहद प्रत्येक दिन चढ़ाइए और खुद ना तो नाग बनने का प्रयास करिए, केवल नाग की पूजा करिए। भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि आपके चित्त में शांति हो, आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता हो, स्त्रियों का सम्मान हो, समाज में समरसता हो, सद्भाव हो, एकता हो, शांति हो। चलिए, इसी नोट पर इस खास कार्यक्रम में आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।